दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर भारतीय के सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, और वो भी क्यों ना। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के सबसे बहादुर, प्रगतिशील और बुद्धिमान शासकों में से एक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे एक महान योद्धा थे जिन्होंने अपनी सूझबूझ से भरी नीतियों का इस्तेमाल करके अपने स्वराज के मकसद को पूरा किया और मराठा साम्राज्य के स्थापक बने। शिवाजी के अंदर अशोका जैसी युद्ध करने की काबिलियत तो वहीं चाणक्य जैसी नीतियों को बनाने की समझ मौजूद थी, और इसीलिए बहुत से राज्यों को तलवार न उठाए सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाई शिवाजी ने जीत लिया। तो चलिए दोस्तों, मैं लकी रख सिंह राजा इस वीडियो में आपको शिवाजी की लाइफ स्टोरी को और पाठ से बताता हूँ किस तरह दूसरों की गुलामी न करके शिवाजी महाराज ने स्वराज का रास्ता अपनाया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 फरवरी 1630 से, जब शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के पास बसे एक शिवनेरी के किले में हुआ। उनके पिता का नाम शिवाजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था, और शिवाजी के पिता उस समय सेनापति के तौर पे मुगल सल्तनत के लिए काम किया करते थे। दरअसल जब शिवाजी का जन्म हुआ उस समय डेक्कन की सत्ताएं 3 इस्लामिक सल्तनतों में बैठी हुई थी, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। और दोस्तों, बताया जाता है कि शिवाजी की माँ बहुत ही धार्मिक थी, इसीलिए वह अक्सर शिवाजी को बचपन से ही गीता, रामायण और साहसी लोगों की कहानियाँ सुनाती थी। और शायद यही वजह रही होगी कि शिवाजी बचपन से एक बहादुर बच्चे थे। और क्योंकि शिवाजी के पिता शहाजी घर से अक्सर दूर रहा करते थे, इसीलिए उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई के साथ साथ पूरे शहर की जिम्मेदारी और देखभाल के लिए दादोजी कोंडाले को सौंप दी थी। फिर दादोजी ने ही शिवाजी को युद्ध नीति, घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई, और दादोजी आज भी शिवाजी के गुरु के तौर पर याद किए जाते हैं। वैसे तो दादोजी चाहते थे कि शिवाजी भी अपने पिता की तरह ही बीजापुर के शासक आदिल शाह की सेना में ऊंचे पद पर काम करे, लेकिन शिवाजी को गुलामी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, और छोटी सी उम्र में ही शिवाजी के मन में स्वराज की चाहत उठ गई थी। और फिर अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए शिवाजी ने स्थानीय किसानों और मावली में रहने वाले कुछ दोस्तों के साथ एक छोटी सी सेना तैयार की। और बताया जाता है कि मावली में रहने वाला हर युवा बहुत ही साहसी था, लेकिन ज़रूरत थी तो एक सिर्फ सही सलाहकार की, और वो उन्हें दी शिवाजी ने। सेना बनाने के बाद शिवाजी बखूबी जानते थे कि सबसे ज़्यादा जरूरी किले, इसीलिए उन्होंने 1645 में ही आदिल शाह के कुछ सेनापतियों को रिश्वत देकर तोराना और चाकान के किले अपने अंडर कर लिए। लेकिन जब ये बात बीजापुर के शासक आदिल शाह को पता चली, तब उसने शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया। हालांकि 1649 में शाहजी को इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि शिवाजी तोराना छोड़ देंगे। 1656 यानी महज 7 साल बाद शिवाजी ने आक्रमण करके हुए फिर तोराना के किले को हथिया लिया, और फिर शिवाजी से परेशान होकर 10 नवंबर 1669 को आदिल शाह के सेनापति अफजल खान ने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा, और ये शर्त रखी कि वह बिना किसी हथियार से आएंगे। शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे एक लोहे का कवच पहन लिया और अपने हाथ में एक छोटा सा खंजर, जिसे बाघनख कहा जाता है, वो भी ले लिया। और फिर अफजल खान से मिलने पहुंचे शिवाजी को जैसा डर था वैसे ही हुआ। शिवाजी से काफ़ी हट्टे कट्टे और लंबे अफजल खान ने शिवाजी पर वार कर दिया। लोहे के कवच की वजह से शिवाजी बच गए, और फिर उन्होंने अपने खंजर से अफजल खान को मार गिराया। और फिर इस घटना के बाद शिवाजी के सिपाहियों ने बीजापुर पर आक्रमण करके 10 नवंबर 1659 को हुए युद्ध में शिवाजी की सेना ने बीजापुर की सेना को हरा दिया। और दोस्तों, कहा जाता है कि शिवाजी के युद्ध की तरकीब कुछ इस प्रकार थी कि जैसे आजकल सर्जिकल स्ट्राइक में होता है, और पहाड़ियों में छुपकर युद्ध करने की वजह से शिवाजी को माउंटेन रेड के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इसके आगे भी कई सारे राज्यों पर कब्जा करने के बाद 1674 में शिवाजी के साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था। और फिर पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की नींव रखने वाले शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराना सही समझा। यहाँ पर ब्राह्मणों ने उनका विरोध कर दिया था। वह चाहते थे कि शिवाजी क्षत्रिय होने का प्रमाण दे। और फिर वाराणसी में रहने वाले गागा भट्ट नाम के पंडित ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया के वंश के साथ बताया, और फिर इस बात से संतुष्ट होकर ब्राह्मणों ने 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक किया। और दोस्तों, फिर गद्दी पर विराजमान होने के बाद शिवाजी ने संस्कृत भाषा की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहा, इसीलिए उन्होंने अपने किलों के नाम भी संस्कृत में रखे, जैसे सिंधुदुर्ग, प्रचंड दुर्ग, सुरवा दुर्ग। और फिर स्वराज को पूरा करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को 52 साल की छोटी सी उम्र में हिंदू धर्म के रक्षक कहे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुनिया को अलविदा कर दिया। जब उनकी चिता जल रही थी, उस समय उनकी पत्नियों में से एक पुतलाबाई ने चिता में कूदकर सती कर ली थी। और दोस्तों, आज भी 19 फरवरी को शिवाजी को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में शिवाजी जयंती मनाई जाती है। उम्मीद करते हैं कि शिवाजी महाराज की ये छोटी सी बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।